महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाद था। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी वीरता के लिए दिए गए थे। दरअसल मेघनाद इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया। उसने युद्ध में देवराज इंद्र के ऊपर जीत अर्थात विजय प्राप्त की थी और मेघनाद का मेघनाद नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। मेघनाद एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाद श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए लेकिन वह विफल रहा। एक बार उसने श्री राम और लक्ष्मण को नाग पाश से बांध दिया, परंतु गरुड़ के द्वारा नागों को भगा देने पर उसका यह प्रयास विफल हो गया। फिर उसने शक्ति बाण चलाकर लक्ष्मण पर प्राणघातक हमला किया, परंतु इस बार भी हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर भ्राता लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उसके बाद मेघनाद ने अपनी कुल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ किया, जिसका विभीषण जी के कहने पर लक्ष्मण और हनुमान जी ने विध्वंस कर दिया। उसी समय लक्ष्मण और मेघनाद का भयंकर युद्ध हुआ, परंतु लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। भ्राता लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। मेघनाद का कटा हुआ सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा कि मेघनाद के सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सुलोचना ने मेघनाद की भुजा से कहा कि अगर तुम वास्तव में मेरे पति की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन के फर्श में लक्ष्मण जी का नाम लिख दिया। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर विलाप करने लगी।
फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का बाकी का शव मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा कि पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का शव शत्रु के शव के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई जो रावण की पत्नी थी। तब मंदोदरी ने कहा कि तुम श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, वह तुम्हें मेघनाद का शव सौंपने में कभी मना नहीं करेंगे। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने श्री राम से करवाया। सुलोचना ने श्री राम से कहा कि हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का शव कृपया मुझे लौटा दे ताकि मैं उस शव के साथ सती हो सकूं। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का शव लेकर आए। जब सब ने सुना कि सुलोचना के कटे हाथ ने सारा वृत्तांत सुलोचना को बताया है तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि मैं सुलोचना की बात तभी मानूंगा जब मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसकर उसकी गवाही देगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, अगर मैंने सत्य बोला है तो कृपया जल्दी से हंसिए, वरना मैंने जो कुछ भी कहा है उसे यह लोग मिथ्या समझेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सबने सुलोचना के सतीत्व की जय जयकार की। फिर मेघनाद का अंतिम संस्कार किया गया और सुलोचना भी उसी चिता में सती हो गई। सुलोचना का सतीत्व इस तरह से पूरे संसार में अमर हो गया।